हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। वेरी गुड इवनिंग। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पब्लिक इकोनॉमिक्स या पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक है। करेक्ट। एंड ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया, वैगनर का लॉ, वो भी पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक है। तो यहाँ पर जो पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस है, ये वैगनर का जो हमने स्टडी किया हाइपोथेसिस, वैगनर का लॉ, जिसे हम इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी बुलाते हैं, तो वो हमारा 1883 में जो है वो वैगनर का लॉ आता है। और फिर उसी का जो ये पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस है, उसी का इसको एडवांस या कहीं एक रिफाइंड वर्जन आप कह सकते हैं। ठीक है। तो इसने क्या किया कि उसमें कुछ जो परिकल्पना, कुछ हाइपोथेसिस थे, उनको जो है गलत ठहराया कि भाई नहीं, ये चीज़ नहीं है, और उसके बदले उन्होंने अपनी कुछ नई इसके अंदर फाइंडिंग्स रखी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वैगनर का जो लॉ है वो भी एक हाइपोथेसिस, एक लॉ, एक स्टडी था। इसी तरीके से जो हमारा पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस है, दिस इज ऑल्सो ए हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस जो है रिसर्च होता है, हमारा ऑलरेडी जानते हैं कि रिसर्च का वोकैबुलरी होता है। तो यहाँ पर जो पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस है, ये इसमें और वैगनर में जो मूल जो डिफरेंस है, जो मेजर जो डिफरेंस है, जो कि एक विजिबल डिफरेंस है, वो ये है कि जो वैगनर का लॉ है वो कहता है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो डेवलपमेंट के साथ साथ बढ़ता है, बट उसका जो इलास्टिसिटी है इज ग्रेटर देन 1। ऑलवेज जो है वो जो हमारा डेवलपमेंट है या इंडस्ट्रियलाइजेशन हम उसे बुला सकते हैं, या फिर हम उसे कह सकते हैं कि जीडीपी या नेशनल इनकम, उससे हमेशा ज़्यादा रहता है। ठीक है। तो जो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा वो किस फॉर्म में बढ़ेगा, वो एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में एक स्मूथ ग्रोथ हमें दिखाएगा अगर हम उसे फिगर पे देखें तो। जैसे कि हमने वैगनर के लॉ में देखा कि जो वैगनर का जो हाइपोथेसिस है, जो वैगनर का जो लॉ है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी, वो कहता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जब बढ़ेगा तो वो एक स्मूथ फॉर्म में एक कॉन्टिन्यूअस रूट को फॉलो करेगा। ठीक है। बट पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस जो है ये 1961 में आया, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। 1961 में जब ये आया तो इन्होंने इस चीज़ को गलत ठहराया। जब आप इसको वैगनर के लॉ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ये जो स्मूथ जो पैटर्न है इसको इन्होंने गलत ठहराया, और उन्होंने कहा कि ये एक स्टेप पैटर्न में बढ़ेगा, मतलब एक स्टेयर केस पैटर्न में बढ़ेगा, मतलब सीढ़ी नुमा एक पब्लिक एक्सपेंडिचर का पैटर्न हमें देखने के मिलेगा जब हम इसे फिगर पे जांच करेंगे। तो ये उन्होंने बोला कि ये कुछ इस तरीके से होगा। पहले ये बढ़ेगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये बढ़ा, फिर कुछ टाइम तक यहाँ पर रहा, फिर उसके बाद फिर ये बढ़ा। ठीक है। इस तरीके से ये एक सीढ़ी नुमा जो है शेप लेगा। ठीक है। और उन्होंने कहा कि जब ये बढ़ेगा तो उसके कुछ रीजंस होंगे। उन रीजंस को इन्होंने अपने कुछ 3 इफेक्ट दिए हैं। ठीक है। और उन 3 इफेक्ट को उन्होंने डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एंड इंस्पेक्शन इफेक्ट एंड फाइनली द कंसंट्रेशन इफेक्ट, इन तीनों इफेक्ट के माध्यम से इस चीज को समझाने की कोशिश की है। ठीक है। और उन्होंने ये कहा पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस में कि जब ये एक्सपेंडिचर आपका बढ़ेगा, मान लीजिए आपकी इनिशियल स्टेज ये है, फिर ये यहाँ से बढ़ा, तो ये यहाँ से कुछ टाइम तक यहाँ पर रहेगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये वापस इस स्थिति पर कभी नहीं जाएगा। अगर जाएगा भी तो पूरी तरीके से फुली रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है। उसके जो कारण हैं, जो उसके रीजंस हैं कि ऐसा क्यों होता है, वही पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस है। ठीक है जी। तो इसी चीज को समझने के लिए कि ये एक्चुअल में ये घटना घटित कैसे होती है, ठीक है, तो वही चीज यहां पर समझाई गई है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में जो पिकॉक वाइजमैन का एक छोटा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा अच्छा एक पिक्चर, एक आइडिया मिलेगा। नाउ
पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस जो है ये दो अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट ने इस पर काम किया है। एक का नाम है एलन टी पिकॉक एंड दूसरे हैं जैक वाइजमैन। तो 1961 में उन्होंने ये हाइपोथेसिस, ये स्टडी अपनी दी। हाइपोथेसिस हम जानते हैं ऑलरेडी कि स्टडी होती है, रिसर्च का पार्ट है हाइपोथेसिस। तो इन्होंने क्या किया, यूनाइटेड किंगडम की स्टडी की 1890 से लेकर के और 1960 के बीच में इन्होंने उसको यूके के पब्लिक एक्सपेंडिचर को अच्छी तरीके से थोरोली स्टडी किया एंड दे फॉर्मुलेटेड दिस हाइपोथेसिस। ठीक है, तो 1961 में उन्होंने ये रिसर्च दिया और उन्होंने एक बुक लिखी थी। उन्होंने उस किताब का नाम था द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन द यूनाइटेड किंगडम। तो ये जो किताब थी उसी के अंदर ये स्टडी उन्होंने सारा लिखा था। ठीक है, तो एलन टी पिकॉक एंड जैक वाइजमैन दो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इस स्टडी को किया था। और ये चीज हमें समझ आ गई। अब इसका जो कोर जो आर्ग्यूमेंट है, मतलब जो वैगनर के लॉ से जब इसे हम कंपेयर करेंगे तो इसमें कुछ नहीं है, ये उसी का एक कह सकते हैं एक रिफाइंड एक वर्जन है। ठीक है, जिसमें कहा गया है कि स्टेयर स्टेप ग्रोथ होती है। ठीक है, दी स्टेयर स्टेप ग्रोथ। ठीक है, तो यहां पे ये कहा गया कि स्मूथ न हो करके ये एक सीडी नुमा जो है विजुअल इसमें देखने के लिए मिलता है कि ये थोड़ा रुकता है, मतलब जैसे बढ़ता है फिर उसके बाद थोड़ा रुकेगा, फिर क्राइसिस आएंगे। ठीक है, बम्प्स आएंगे, या फिर कह सकते हैं कि जैसे कि कोई डिप्रेशन आ गया, जैसे कि अभी हमने कुछ समय पहले देखा 4-5 साल पहले कि कोविड-19 आउटब्रेक एक महामारी के रूप में हमने देखा। वहाँ पे हमने देखा कि इकॉनमी जो है डिमांड नहीं है, डिप्रेशन में है बिल्कुल। तो उस स्थिति में गवर्नमेंट का रोल जो है वो इट बिकम्स मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट, मच मोर इम्पॉर्टेंट अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। तो गवर्नमेंट का रोल जब इम्पोर्टेंट होगा तो ये बात हमें समझना होगा कि वो क्या है, वो क्या कहना चाहता है। मतलब कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का रोल इम्पोर्टेंट होगा। जैसा हमने देखा कि जितने हेल्थ केयर जो प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस थे उनका टोटल हमने कंप्लीट फेलियर देखा। वो बिल्कुल भी जो है जो महामारी फैली, आउटब्रेक जो हुआ उसको बिल्कुल भी वो कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उनका टोटल फेलियर दिखाई दिया। तो लास्ट में क्या होता है कि जो स्टेट का रोल है, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है, जो हमारे पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस थे, पब्लिक हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज थी, वही अंत में लोगों के काम आई। तो उसको खर्च उसको फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है। तो उसी वजह से ये सारी स्थिति जो स्टेयर स्टेप जो ये ग्रोथ होती है पब्लिक एक्सपेंडिचर की, ये इसी वजह से ये सीडी नुमा दिखाई देती है। ठीक है, तो अब हम ये हुआ इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन। नाउ आपको एक आइडिया मिला होगा कि एक्चुअल में पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस कहना क्या चाहता है। ठीक है, और जिनको थोड़ा सा ज़्यादा डीप स्टडी चाहिए तो वो इस किताब को जो है पढ़ सकते हैं, पीडीएफ में भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ से जो पढ़ने के इच्छुक लोग हैं वहाँ से भी इसको स्टडी कर सकते हैं, द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन यूनाइटेड किंगडम। ठीक है जी, तो मेन आइडिया इसका ये है कि ये जर्क्स और स्टेप लाइक पैटर्न में जो है बढ़ता है, न कि एक स्मूथ पैटर्न में दिखाई देता है। ठीक है, बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बाकी और चीज़ें इसमें ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, नाउ ये सारी चीज़ें वही लिखी हैं, इसको आप अलग से पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें यहाँ पर ये कहता है कि ऐसी जो स्थिति है, जो ये सीडी नुमा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है इस तरीके से, इसके कारण क्या होते हैं। तो उसको उन्होंने विस्तार से उसको जो है इन 3 इफेक्ट्स के माध्यम से उसको समझाया है कि जो ये हाइपोथेसिस जो हमें दिया गया है पिकॉक वाइजमैन का, ये किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन्होंने एक माना है। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने इंस्पेक्शन इफेक्ट माना है, करेक्ट, और फिर उसके बाद यहाँ पर कंसंट्रेशन इफेक्ट माना है। फिर इसी चीज को हम फिगर पे अंडरस्टैंड करेंगे। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या है। नाउ आगे इसमें 3 पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इन 3 पॉइंट्स में सबसे पहला हमारा डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पर बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या है। जैसा यहाँ पर हमने अभी बात की कि
एक ऐसी कंडीशन है, मतलब क्राइसिस का टाइम है, ठीक है। और इस क्राइसिस के टाइम पर जैसा मैंने अभी आपसे बात की कि जो स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, जैसे हेल्थ है, हेल्थ हमारे पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, मीन्स इंटरनल एंड आउट एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी है, तो उस पर गवर्नमेंट को बहुत बड़े बजट पर जो है पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस कि मान लीजिए क्राइसिस का टाइम है और इस क्राइसिस के टाइम पर आप कुछ भी मान सकते हैं कि बैड इकोनॉमिक कंडीशंस, डिप्रेशन हो सकता है, एंड जहां पर डिमांड नहीं है, ठीक है। एंड देन हो सकता है कि सेकंड आपका हो सकता है कि पेंडेमिक, जैसे कि कोविड-19 एक एपिडेमी, एक महामारी, जहां पर गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा, ठीक है, और उनको चीज़ें फाइनेंस करनी पड़ेंगी ताकि उन चीज़ों से छुटकारा पाया जा सके, ठीक है, ओवरकम किया जा सके। एंड इसी तरीके से और हो सकती हैं, जैसे वॉर की जो है सिचुएशन आ गई, ठीक है। वॉर में क्या होगा कि वॉर में गवर्नमेंट को डिफेंस पे, अपने डिफेंस सिस्टम पे, टेक्नोलॉजी पे वगैरह वगैरह चीज़ों पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, भले ही वॉर न हो रही हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए, एक सोर्स चाहिए। तो मान लीजिए कि इस कंडीशन में अभी एक क्राइसिस जो है आपको क्लियर है ना। मान लीजिए एक काल्पनिक एक उदाहरण ले लें कि इनिशियल जो टैक्स लेवल है हमारा वो 5% जनरली एक्सेप्टेड है, ठीक है। अब ये एक नॉर्मल कंडीशन है, मतलब जहां पर 5% लोगों को पता है और ये टॉलरेबल एक लिमिट है, ठीक है जी। अब होता क्या है कि इस डेफिनेशन में हम देखें, नॉर्मल टाइम्स, इन नॉर्मल टाइम्स, पीसफुल टाइम्स, देयर इज ए जनरल एक्सेप्टेड लेवल ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक स्पेंडिंग. People have an idea of what's tolerable or normal for taxes. ठीक है, लोग मतलब जनरली जो है उनके लिए मतलब वो आदतन है कि भाई इतना है, उन्हें इसमें मतलब जनरली एक्सेप्टेड है ये, ठीक है, क्योंकि ये काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा है. Governments are hesitant to significantly raise taxes beyond this perceived limit. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस, अब जैसा मैंने आपको बताया कि क्राइसिस का टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से ही आपको ऐसा एक भाव आ रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का मतलब है कि कोई चीज अपनी जगह से हट करके दूसरी जगह पर सेट हो गई हो, मान लीजिए कि डिसलोकेट हो गई हो, ठीक है, दूसरी जगह पर वो स्थापित हो गई हो. तो होगा क्या कि ड्यूरिंग ए मेजर क्राइसिस, देखिए मेजर क्राइसिस जैसे कि वॉर हो सकता है या फिर कोई महामारी हो सकती है, कोविड-19 के जैसी पूरी दुनिया के अंदर जो है जो इकॉनमी थी, अर्थव्यवस्था को इसने काफ़ी क्षति पहुंचाई, ठीक है, और ए सीवियर इकोनॉमिक डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है. तो यहाँ पर जो टैक्स है हमारा ऑलरेडी एक इनिशियल एक्सेप्टेड एक लेवल है, एक सीमा है, ठीक है. अब होगा क्या कि गवर्नमेंट को जब इस क्राइसिस के माहौल में फाइनेंस करना पड़ेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर होगा क्या कि उनको टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए चीज़ें फाइनेंस करने के लिए. तो यही चीज बताई गई है कि जब ये यहां से उठ करके डिस्प्लेस होगा, मीन्स मान लीजिए आप कोई भी एक हाइपोथेटिकल फिगर ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहां 7 ले लिया तो 2% से ये बढ़ गया, तो ये जो है नई डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की वजह से ये एक नया एक जनरल एक्सेप्टेड एक फिगर बन करके आ गया टैक्स रेट का, ठीक है. तो ये किस वजह से हुआ, ये किसी मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हुआ, ठीक है. अब होगा क्या कि इस नए लेवल पे लोग धीरे धीरे उन चीजों को एक्सेप्ट करने लगेंगे कि हाँ भाई 7% है. तो आगे ये डेफिनेशन कहता है द अर्जेंसी ऑफ द क्राइसिस मेक्स सिटीजन्स मोर विलिंग टू एक्सेप्ट हायर टैक्सेस
एंड लार्जर गवर्नमेंट बोरोविंग टू फंड नेसेसरी एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो नया जो हमारा जो क्राइसिस की वजह से बढ़ा हुआ टैक्स रेट है, तो सिटीजन्स जो होंगे उस देश के, वो क्या करेंगे, जल्दी से, मतलब दे आर मोर विलिंग टू एक्सेप्ट द हायर टैक्सेस रेट। ठीक है, हायर टैक्स रेट्स। एंड गवर्नमेंट को क्योंकि मिलिट्री पे स्पेंड करना है, ये एक उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं हम, हेल्थ केयर पे हो सकता है, इकोनॉमिक रिलीफ में हो सकता है। अब गवर्नमेंट जनरली क्या करती है कि अपनी ही इकोनॉमी से उसको निकालने की कोशिश करती है। ठीक है, बट कभी कभी जो है वो उधार भी लेती है। ठीक है, हम ऑलरेडी जानते हैं। सो नाउ द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड मोर मनी टू एड्रेस द क्राइसिस, मतलब उस क्राइसिस को जल्दी से उससे ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट को अपने स्पेंडिंग जो है उसका परसेंटेज बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, सो द रैचेट इफेक्ट, नाउ द आफ्टर द क्राइसिस एंड्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन डू नॉट फुली रिटर्न। ठीक है, ये चीज हम इस फिगर पे देखते हैं अभी कि रैचेट इफेक्ट के लिए ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, टू देयर प्री क्राइसिस लेवल्स, द न्यू हायर लेवल बिकम्स द न्यू नॉर्मल। ठीक है, इट्स लाइक अ रैचेट, इट कैन मूव अप बट इट्स हार्ड टू मूव बैक डाउन। नाउ व्हाट हैपेंस कि देखिए इस फिगर के थ्रू हम इस पर बात करते हैं कि ये जो फिगर है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1915, ये जो 1915 है यहाँ पर ये एक वॉर का, वर्ल्ड वॉर 1 का एक पीरियड दिखा रहा है इस फिगर पे। ठीक है, होता क्या है उस पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो एकदम बड़ा है। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है इस पॉइंट से लेकर के ये यहां तक ये ऐसे बढ़ गया, एकदम उछाल इसने किया। ठीक है, जंप करके ये यहां पहुंच गया। ठीक है, इस बिंदु को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस कि अब ये जो नए टैक्सेस हैं, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो 5 से और 7 में ये बढ़त हुई टैक्सेस की, ये रैचेट इफेक्ट है कि जो हमारा यहां पर जो ये बढ़ता है, जो टैक्स का रेट बढ़ा, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो ये पार्शियली रिटर्न हो सकता है उस पुरानी स्थिति में। मतलब जैसे 5 है, यहां पर जो 5% है उस पर ये फुली कभी भी रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, सो इट विल नेवर बैक टू 5% अगेन। ठीक है, ये क्या करेगा कि 7% से न होकर के ये 5.5 पर सेट हो जाएगा, या फिर मान सकते हैं कि ये 6% पर रुक जाए, बट इट विल नेवर विल रिटर्न फुली टू 5%। ठीक है, तो 5% पर ये नहीं कभी भी वापस जाएगा। तो ये एक तरीके का रैचेट इफेक्ट है। ठीक है, जो कि एक नए नॉर्मल को जन्म दे रहा है। यहां पे यही डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। ठीक है जी, तो यहां पर क्या होगा कि ये 7 से जब टैक्स बढ़ जाएगा 5 से 7 पर, तो 7 से ये कभी भी 5 पर फुली रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो यही जो है एक सीडी नुमा एक पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में हमें बात कर रहा है। बट वैगनर के लॉ में हमने कुछ और चीज जानी, जो कि रियल लाइफ, मतलब जो रियल टाइम जो कंडीशंस होती हैं, जो रियल टाइम जो हमारा डेटा होता है उससे वो मैच नहीं करता है। वो एक ओवरऑल पिक्चर देता है वैगनर का लॉ कि जब जब हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इनकम बढ़ती है, तो उस कंडीशन में पब्लिक एक्सपेंडिचर भी उससे ज्यादा तेजी से बढ़ता है। बट उसने बोला कि ये कॉन्टिन्यूअस वे में बढ़ता है। ठीक है, बट यहां पर जो पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस है, इसने बोला कि ये कंटिन्यूअस वे में न बढ़ के ये एक स्टेप नुमा एक पैटर्न में आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, और ये कभी भी अपनी उस अवस्था में नहीं जाएगा जहां पर पब्लिक एक्सपेंडिचर इनिशियल स्टेज में था। ठीक है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को टैक्सेस बढ़ाने पड़ते हैं। ठीक है, नाउ आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि एक्चुअल में जो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है वो क्या है। ठीक है जी,
ये एक नया नॉर्मल हो जाता है जहां पर लोग ज़्यादा टैक्स देने के लिए भी रेडी हो जाते हैं कि भाई एक खराब कंडीशन है, ठीक है, और गवर्नमेंट को देना चाहिए, तो एक आम सहमति डेवलप हो जाती है, लोगों के अंदर कंसेंसस आ जाते हैं, ठीक है जी। नाउ कुछ पॉइंट नंबर टू कहता है इंस्पेक्शन इफेक्ट। अब नाउ व्हाट इज इंस्पेक्शन इफेक्ट? इस डेफिनेशन को हम देखें, ड्यूरिंग ए क्राइसिस द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक बिकम अवेयर और इंस्पेक्ट social problems that were previously overlooked or tolerated। means जो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के दौरान एक ऐसी कंडीशन थी जहां पर लोगों ने नए नॉर्मल को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब बढ़े हुए टैक्सेस को एक्सेप्ट कर लिया, खराब कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया, एंड दे वर रेडी टू पे, करेक्ट। नए टैक्सेस के लिए उनके मन में जगह हो गई कि भाई ये खराब कंडीशंस हैं और हमें इस चीज के लिए आगे आना पड़ेगा, तो उन्होंने जनरली उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। अब इंस्पेक्शन इफेक्ट में क्या होगा कि ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है, जो हमारा डिसलोकेशन जो इफेक्ट हो रहा था, जहां पर टैक्सेस बढ़ रहे थे और एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा था, पब्लिक एक्सपेंडिचर, बट जो इंस्पेक्शन इफेक्ट है इसमें लोग इंस्पेक्ट करना स्टार्ट करेंगे कि क्या चीजें डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के दौरान या खराब इकोनॉमिक कंडीशंस के दौरान या इमरजेंसी के दौरान, क्राइसिस के दौरान क्या चीजें छूट गई थी। तो गवर्नमेंट जो लोग हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द क्राइसिस द गवर्नमेंट एंड पब्लिक बिकम अवेयर, ठीक है, तो इंस्पेक्ट करेंगे दोनों मिल करके कि क्या चीजें पहले ओवरलुक मतलब नजरअंदाज हो गई थी या टॉलरेटेड हो गई थी, जो लोगों ने सह ली थी। फॉर एग्जाम्पल, ए वॉर माइट हाईलाइट डेफिशिएंसीज इन पब्लिक हेल्थ। जैसे एक वॉर हुआ, अब वॉर में हमारे जो सिपाही हैं, जो हमारे आर्मी पर्सन होते हैं, जो जवान हैं, उनको मतलब चोट लगी, तो हमारे पास अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, तो वो चीजें निकल करके बाहर आई, ठीक है। तो वो चीजें जो डेफिशिएंसीज थी पब्लिक हेल्थ सेक्टर में, वो चीजें सामने आई, ठीक है, सरफेस पे आ गई। एजुकेशन, ठीक है, जैसे कि कोई क्राइसिस है तो उसमें खराब इकोनॉमिक कंडीशन में लोगों ने स्कूल ही जाना बंद कर दिया, बिकॉज हमारा जो प्रीवियस जो नॉर्मल था इकोनॉमी में, वहां पर सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स हो, ऐसा हो सकता है। तो गवर्नमेंट और जो लोग हैं देश के, उन्होंने इंस्पेक्ट किया कि ये चीज भी हमारी एक पब्लिक जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए, रोबस्ट होना चाहिए, ठीक है। नाउ और इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है कि जो बिल्डिंग्स हैं और जो चीजें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई है वगैरह वगैरह। नाउ ए पेंडेमिक माइट रिवील वीकनेसेस इन द हेल्थ केयर सिस्टम और सोशल सेफ्टी नेट्स, ठीक है। सोशल सेफ्टी नेट्स वगैरह यही सब चीजें होती हैं, जो पेंशन वगैरह ये हमारा होता है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी वगैरह। नाउ वंस दीज प्रॉब्लम्स आर ब्रॉट इनटू द लाइट and recognized as important, there is public pressure for the government to address them। अब क्या होगा कि गवर्नमेंट के ऊपर एक तरीके का सोशल प्रेशर आ जाएगा कि ये चीजें टॉलरेट हुई तो हमें ये चीजें अब जो है चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि उन चीजों को फाइनेंस करेगी, और फाइनेंस करने के लिए उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए पैसा, ठीक है। तो जैसा हमने डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में स्टडी किया, तो वहां पे हमने क्या किया था कि ये फुली रिटर्न नहीं होता है। 5 से 7 हुआ डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के दौरान, बट 7 से कभी भी 5 पर दोबारा वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेगी गवर्नमेंट, जो है नई चीजों में फाइनेंस करेगी, जो डेफिशिएंसीज थी इकोनॉमी में, जो खराब जो जगह थी, जो लूप होल्स थे, वहां पर गवर्नमेंट कुछ एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, ठीक है। नाउ लीडिंग टू न्यू और एक्सपेंडेड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड दस कंटिन्यूड हायर स्पेंडिंग इवन आफ्टर इमीडिएट क्राइसिस हैज पास्ड, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि एक
जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता जाएगा, जैसा वैगनर के लॉ में भी या वैगनर का जो हाइपोथेसिस था उसमें भी हमने स्टडी किया कि ये बढ़ता जाता है, और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो हमारा जो इलास्टिसिटी है वो हमेशा जो ग्रेटर देन 1 रहेगा। ठीक है, नाउ आगे इसमें कहता है जो तीसरी जो अवस्था है इसमें वो है कंसंट्रेशन इफेक्ट। तो यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन इफेक्ट का सिर्फ इतना ही मतलब है, हालांकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दो ही हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है 1 एंड सेकंड इज इंस्पेक्शन इफेक्ट। तो बाकी तीसरा जो कंसंट्रेशन इफेक्ट है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ व्हाट हैपेंस, दिस इज रिलेटेड ऑब्जर्वेशन they made over time as an economy grows and becomes more complex, there is a tendency for central government's economic activity to grow more rapidly than that of स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स। अब यहाँ पर एक सेंट्रलाइज्ड मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहां पर उनको ज्यादा मतलब चेतना में रहेगा कि भाई हमें ये चीजों से उभरना है। ठीक है, और हो सकता है इस कंडीशन में एज अकॉर्डिंग टू दी पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस कि वो स्टेट के चीजों को मतलब स्टेट से ज्यादा जो है वो खर्च करें। ठीक है, तो गवर्नमेंट सारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रैपिडली देन दैट ऑफ स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स, तो उनसे ज्यादा खर्च करें। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट्स आर ऑफन सीन एज बेटर इक्विप्ड to handle large scale issues and collect revenue efficiently। ठीक है, तो गवर्नमेंट, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती हैं उनके पास ज़्यादा शक्ति होती है। ठीक है, वो चीज़ों को अमेंडमेंट भी कर सकते हैं बिल्स वगैरह को। ठीक है, तो इसलिए उनके पास ज़्यादा शक्ति होती है, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की। तो उस रेवेन्यू जब रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट का हाथ फ्री होगा, जिससे वो ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, लीडिंग टू ए कंसंट्रेशन ऑफ फिस्कल पावर and spending at the national level. This effect is sometimes debated or seen as less universally applicable than the displacement effect. So especially with trends like devaluation in some countries. तो यहाँ पर कहता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है एंड जो हमारा इंस्पेक्शन इफेक्ट है ये दोनों ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन इफेक्ट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के कारण और इंस्पेक्शन इफेक्ट के कारण, इन दोनों इफेक्ट्स के कारण क्या होगा, एक स्टेप लाइक एक जो है पैटर्न बनेगा। ये हमारे जो पॉइंट्स कहलाते हैं ये किंग्स कहलाते हैं। ठीक है, किंग्स क्या है, इस तरीके का पैटर्न है कि जहां पर उछाल आता है फिर वो कुछ टाइम तक स्टेबल रहता है, फिर उछाल आता है, तो ये एक स्टेयर लाइक पैटर्न में जो है आगे एक्सपेंडिचर बढ़ता जाता है। बट वैगनर का जो लोग कहता है, वैगनर कहता है कि ये कॉन्टिन्यूअस वे में बढ़ता है। ठीक है, इस तरीके से बढ़ता है, मतलब ये इस तरीके से बढ़ रहा है। बट एक्चुअल में ये जो रियल टाइम जो फिनोमिनन है, जो घटना है, उसको ये ठीक से एक्सप्लेन नहीं करता है जो वैगनर का हाइपोथेसिस है। बट पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस जो है वो रियल टाइम जो घटना बन रही है उसको ठीक से ये एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, नाउ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आगे इसमें डेफिनेशंस में भी यहाँ पर आपका जीडीपी है। ठीक है, ये यहाँ पर जो है इसका डेफिनेशन में भी यही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, एंड आगे इसमें जो है हमारे पास इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं एंड उन लिमिटेशंस को हम देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, फिर इसका कंपैरिजन है एंड देन फिर ये क्लास खत्म हो जाएगा। नाउ क्रिटिसिज्म क्या है इसका, limitations or criticisms, empirical challenges, some studies like those on Sweden and the UK found weak evidence for the displacement effect after World War II. ठीक है, suggesting it may not universally apply. तो यहाँ पर होता क्या है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 है उसके बाद
जब स्टडी किया गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, मतलब स्वीडन और जो यूके में जो स्टडी वगैरह की गई कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, ठीक है, मतलब इन दो कंट्रीज में जो स्टडी करके पाया गया कि भाई ये जो है पैटर्न एक पब्लिक एक्सपेंडिचर का बढ़ता है, बट अदर कंट्रीज में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, तो इसलिए इसको पाया गया बट वीक पाया गया, ये इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं था दूसरी इकोनॉमीज पर, क्योंकि हर कंट्री अपने आप में एक डिफरेंट एक इकोनॉमी है, ठीक है, एक यूनिक इकोनॉमी है जिसमें उसका साइज, उसका पैटर्न, सोशल कल्चरल नॉर्म्स, ठीक है, और ज्योग्राफिकल उसका जो कंडीशंस हैं, उसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हर कंट्री को अलग तरीके से, जो क्राइसिस है वो अलग तरीके से इफेक्ट करता है, ठीक है। जब अलग तरीके से इफेक्ट करता है तो सबकी कंडीशंस जो हैं वो अलग अलग बनती हैं, ठीक है। तो ये चीज इसने बताई। नाउ एम्बिग्यूटी इन क्राइसिस, द हाइपोथेसिस डजंट क्लियरली define what qualifies as a social crisis, making it hard to predict when expenditure jumps occur, ठीक है। तो ये चीज है इसके अंदर कि जो पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस है उसमें क्लियरली जो क्राइसिस वर्ड है उसको ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ठीक है, कि एक्चुअल में स्टेप बाय स्टेप मतलब क्या चीजें घटित होती हैं, ठीक है, या क्या घटित होगा, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ है, एक एक्सप्लेनेशन में एक थोड़ा सा लिमिटेशन है। नाउ लिमिटेड स्कोप, इट फोकसेस ऑन क्राइसिस ड्रिवन स्पेंडिंग बट डजंट फुली एक्सप्लेन ग्रेजुअल इंक्रीजेस ड्यूरिंग स्टेबल पीरियड्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैगनर का जो लॉ था, वैगनर ने भी कहा कि भाई जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा बट कंटिन्यूस वे में बढ़ेगा, एंड पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस ने उसको आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि ये स्टेप लाइक पैटर्न में बढ़ेगा बट क्राइसिस में बढ़ेगा, जब क्राइसिस होंगे तब ये बढ़ेगा, बट नॉर्मल कंडीशंस का क्या, जब इकॉनमी स्टेबल चल रही है तो उस कंडीशन में ये कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। नाउ आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन है वैगनर्स लॉ के साथ। वाइल वैगनर्स लॉ टाइज पब्लिक एक्सपेंडिचर ग्रोथ टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि वैगनर का जो लॉ है या वैगनर का जो हाइपोथेसिस है उसने इनकम के राइजिंग के साथ, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ पब्लिक एक्सपेंडिचर को जोड़ा, ठीक है। उन्होंने मतलब टाइज का मतलब है कि इसके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे जैसे इनकम बढ़ता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जाता है, ठीक है। नाउ पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस एम्फसाइजेज इरेगुलर क्राइसिस ड्रिवन जंप्स। तो यहां पर जो दूसरा जो हमने आज जिस पे बात की पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस पे, उसका जोर जो है, उसका जो एम्फसाइज है वो किस पे है, क्राइसिस ड्रिवन जंप्स पे, कि जैसे ही क्राइसिस होंगे ये पब्लिक एक्सपेंडिचर एकदम उछाल करेगा, ठीक है जी। द लेटर इज कंसिडर्ड मोर डायनेमिक, ठीक है, कैप्चरिंग रियल वर्ल्ड इवेंट्स लाइक वॉर्स और पेंडेमिक्स, ठीक है। तो जैसा हमने अभी बात की कि जो पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस है वो ज़्यादा रियल टाइम वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड के ज़्यादा करीब है, ठीक है। इंक्रीज स्पेंडिंग ड्यूरिंग कोविड-19 इन टर्की, ठीक है। तो जो 2020 में 2021 में जो क्राइसिस आया पूरे वर्ल्ड में, जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं थी, कोई भी कंट्री हो उससे कोई भी अनटच्ड नहीं रहा। तो कोविड-19 में ये टर्की में स्टडी उस टाइम किया गया और सेम फिनोमिनन जो है वहाँ पर पाया गया कि यहाँ पर एक स्टेप लाइक पैटर्न में एक्सपेंडिचर देखा जा रहा है, ठीक है। बट ये जो है वैगनर के लॉ जो है वो बहुत बेसिक बात करता है, ये ज़्यादा करीब था आपका पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस के, कोविड-19 में जो टर्की में स्टडी किया गया। सो दिस हाइपोथेसिस
is valuable for understanding how crisis reshape fiscal policy. ठीक है, तो ये जो hypothesis है Peacock-Wiseman hypothesis, ये कि कैसे फिस्कल एक्सपेंशन होता है, कैसे रीशेप करती हैं फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, तो उन चीज़ों को स्टडी करने में ये हाइपोथेसिस जो है इट इज़ वैल्यूएबल, ठीक है. एंड पब्लिक एक्सपेक्टेशंस, दो इट्स रिलायंस ऑन स्पेसिफिक इवेंट्स लिमिट्स इट्स जनरल एप्लीकेबिलिटी. ठीक है, तो अपने आप में हर थ्योरी, हर जो कोई भी कॉन्सेप्ट हो, मॉडल हो ग्रोथ का, ठीक है, कोई भी थ्योरी इकोनॉमिक्स में, तो अपना उसका एक अजम्पशंस होती हैं, उन अजम्पशंस पे वो चलती है. ऐसे ही इसका भी एक अजम्पशन है कि क्राइसिस ड्रिवन जो है होना चाहिए, तभी ये जो है आप इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक बैठेगा, सटीक बैठेगा. और वैगनर का लोग कहता है कि भाई पब्लिक एक्सपेंडिचर इनकम बढ़ेगा तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा. तो अपने आप में लिमिटेशंस भी होती हैं सब थ्योरीज की, सब मॉडल्स की. नाउ यहाँ पर इसमें इतना ही था, ठीक है. एंड उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा, ठीक है. एंड मिलते हैं इसी तरीके के किसी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.